बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सफर एहसान एंड दिस इज योर चैनल फिजिक्स का सफर। आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम जिस चीज को हलवा मक्खन मलाई बनाने की कोशिश करेंगे वो है क्लास 11 फिजिक्स, जो कि न्यू बुक आई है, उसके चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स को। अच्छा, ये न्यूमेरिकल्स इंतहाई आसान है भाई, इंतहाई आसान इस सेंस में भी है कि सिर्फ एक फार्मूला जो है वो 6 न्यूमेरिकल्स में यूज हो रहा है। टोटल इस चैप्टर के जो है वो 11 न्यूमेरिकल्स हैं। 11 न्यूमेरिकल्स में से 6 न्यूमेरिकल्स में जो है वो एक ही फार्मूला यूज हो रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कौन कौन से फार्मूलाज यूज हो रहे हैं और कौन कौन से न्यूमेरिकल में, मतलब कितने न्यूमेरिकल्स में यूज हो रहे हैं। और उसके बाद हम जो है इन न्यूमेरिकल्स को हलवा बनाने की कोशिश करेंगे। तो फार्मूलाज यूज्ड सबसे पहले देखें। पहला आता है I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मेलूस लॉ में आप पढ़ के आ चुकी है। ये आपके पास 6 न्यूमेरिकल्स में यूज हुआ है। उसके बाद आता है एम्पलीट्यूड का A इज इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा। अच्छा, ये वाला जो फार्मूला है ना वो भी इसी से ही निकलता है, मेलूस लॉ से ही। ठीक है, तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि ये ऊपर वाला जो फार्मूला है ये 7 न्यूमेरिकल्स में यूज हुआ है। बहरहाल A इज इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा एक न्यूमेरिकल में यूज हुआ है। आई एन इज इक्वल टू आई नॉट माइनस आई पी एक न्यूमेरिकल में यूज हुआ है। टेन थीटा इज इक्वल टू एन टू बाई एन वन टू न्यूमेरिकल्स में यूज हुआ है। v इज इक्वल टू एफ लेमडा एक न्यूमेरिकल में यूज हुआ है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट फिर कौन सा हुआ, i इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट हुआ। सही है, तो अब इसको हम रेस करते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास फार्मूलाज की कहानियां थी, और अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। भाई हर न्यूमेरिकल्स को मैंने आपको डायग्राम के जरिए से समझाया है, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो फिर मजा नहीं आएगा। करने को तो आप खुद भी सारे कर सकते हैं, मतलब ये एक ही फार्मूला है, 6 न्यूमेरिकल्स में लगाओ और कहानी खत्म करो। लेकिन असल चीज होती है उस न्यूमेरिकल की फील लेना कि भाई ये सारी वैल्यूज पुट क्यों की गई हैं और इनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमसे क्या कहता है, व्हेन एन अनपोलराइज्ड लाइट। अच्छा, इसको मैंने छोटू छोटू सा लिखा है क्योंकि एक इसके फेस पे मुझे 2 न्यूमेरिकल्स करने थे। आपके पास बुक होगी, आप वहां से भी स्टेटमेंट देख सकते हैं अगर आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा, बट मेरे ख्याल में नजर आ रहा होगा। When an unpolarized light of intensity I naught is incident on a polarizing sheet, कि जब आप अनपोलराइज्ड लाइट को, ठीक है, ये अनपोलराइज्ड होती है जो मतलब हर डायरेक्शन में ऐसे होती है। ठीक है, इसकी जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है ऐसे हर डायरेक्शन में होते हैं। तो ये अनपोलराइज्ड लाइट है। इसको आपने फॉल करवाया किस पे, पोलराइजिंग शीट पे। इसको पोलराइड भी कहते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच डज नॉट गेट ट्रांसमिटेड। आपने वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट फाइंड करनी है जो इस पोलराइजिंग शीट में से पास नहीं की। अब याद रखें कि जब आपको एक अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइजिंग शीट में से पास करना हो, तो हम मेलूस लॉ में भी ये पढ़ के आ चुके हैं कि हाफ जो आपके पास लाइट आगे आती है वो आपके पास हाफ इंटेंसिटी होती है किसकी, इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ लाइट की। जो इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ लाइट है यहां पर वो कितनी है, वो है आपके पास आई नॉट। अब ये जो आपके पास पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी होगी, जहां पर मैं इसको आई पी लिख रहा हूं, वो कितनी होगी, वो होगी आई नॉट बाय टू। मतलब जो इनिशियल इंटेंसिटी है उसका हाफ यहां पर हमें मिलेगी। अगर पीछे से इंटेंसिटी 100 आ रही है तो इस पोलराइजिंग शीट में से गुजरने के बाद जो लाइट की इंटेंसिटी है वो 50 हो जाएगी। और ये कॉन्सेप्ट हमने 2 से 3 आई थिंक न्यूमेरिकल्स में ये यूज किया है, तो अभी से इसको जान लें। ओके हो गया कि इंटेंसिटी हाफ हो जाती है लाइट की, अनपोलराइज्ड लाइट की पोलराइजिंग शीट में से गुजरने के बाद। तो ये आई भी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी है जो कि आई नॉट बाई टू हो जाएगी। सही है। अच्छा, गिवन डाटा क्या है, इनिशियल इंटेंसिटी दी हुई है आई नॉट जो कि इस अनपोलराइज्ड लाइट की है। ठीक है, उसके बाद फाइंड क्या करना है, नॉन ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी आई एन आपने फाइंड करना है। मतलब ऐसी लाइट जो इसमें से पास ही नहीं की, क्योंकि अगर 50 पास कर गई है तो 50 क्या होगी, ब्लॉक हो गई है। तो वो जो ब्लॉक हुई है ना वो आपने फाइंड करनी है। ये तो मेरी एग्जांपल के अकॉर्डिंग था ना 50-50, मतलब जो ब्लॉक हो गई है जो इससे पास नहीं कर सकी वो आपने फाइंड करनी है। तो आई एन फाइंड करना है। पोलराइज्ड लाइट आपके पास कितनी आएगी, आई पी, उसकी इंटेंसिटी आई पी इज इक्वल टू आई नॉट बाई टू, पहले ही बता चुका हूं। सही है। आई एन इज, अच्छा इसमें अब यूज क्या होगा, आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास इनिशियल है आई नॉट, इसमें से ये जो फाइनल आपकी आई है इसको माइनस कर दे तो आपके पास नॉन ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी निकल आएगी। मतलब फॉर एग्जांपल यहां से 100 आ रही थी, यहां से 50 पास कर गई है,
तो आप 100 माइनस 50 कर दो तो क्या आएगा 50, यानी 50 ब्लॉक हो गई है, 50 पास कर गई है। तो आई एन इज इक्वल टू आई नॉट माइनस आई पी आप यूज करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आई एन नॉन ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू आई नॉट उसी तरह रहेगा क्योंकि ये इनिशियल इंटेंसिटी है, और ये आई पी पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी वो कितनी होगी, वो हाफ हो जाएगी, तो आएगा आई नॉट डिवाइडेड बाय 2। ओके हो गया। अच्छा अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आई एन इज इक्वल टू 2 I0 माइनस आई नॉट डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी आई एन इज इक्वल टू 2 I0 माइनस आई नॉट हो जाएगा, तो आई नॉट डिवाइडेड बाय 2। वही जितनी मतलब चली गई है वहां से ट्रांसमिट होगी है उतनी ही आपके पास ब्लॉक होगी क्योंकि 50-50 होता है। तो ये आपका वो आंसर था जो हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे, आई एन इज इक्वल टू आई नॉट बाय 2। सिर्फ इतना, ये देखें 2-3 स्टेप में एक न्यूमेरिकल हो गया है ना हलवा, फिर आप कहते हैं हलवा नहीं है। अच्छा नेक्स्ट आपके पास आता है न्यूमेरिकल नंबर 2, हमसे क्या इरशाद फरमाता है, कहता है अ पोलराइज्ड लाइट बीम पासिस थ्रू अ पोलराइजर। एक पोलराइज्ड लाइट बीम है, वो क्या कर रहा है, पोलराइजर में से पास कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, एट अ एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री के एंगल पे। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट इफ द इनिशियल इंटेंसिटी इज 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर, इफ द इनिशियल इंटेंसिटी इज 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अच्छा अब इसमें बड़े मजे की बात है, एक्चुअल में जो आपकी डायग्राम है ना वो सिर्फ इतनी है, इस जो आपके पास न्यूमेरिकल है उसमें इतनी, सिर्फ ये इतनी, ये वाला जो है ना ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने जो फर्स्ट टू आपके पास जो है वो ड्रॉ यहां पर किए हैं, ठीक है। अच्छा यहां पर मान अनपोलराइज लाइट थी, इस पोलराइजर में से गुजर के ये अब क्या बन गई, पोलराइज लाइट। तो इसलिए उसने क्या कहा है कि हमने कौन सी ली है, पोलराइज लाइट बीम लिया है। तो यहां से आपका जो है वो न्यूमेरिकल शुरू हो रहा है, यहां से इधर से, ठीक है। ये तो वैसे समझाने के लिए मैंने शुरू में ड्रॉ कर दिया है। अच्छा पासिंग थ्रू पोलराइजर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ये जो आपके पास पोलराइड लाइट है, पोलराइड लाइट है, ठीक है। पोलराइड नहीं, सॉरी पोलराइड कह रहा हूं, पोलराइज्ड, पोलराइड तो ये होता है, तो पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। ये पास कर रही है ऐसे पोलराइजिंग शीट में से जिसमें जो ट्रांसमिशन एक्सिस है ना वो आपके पास वर्टिकल के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के साथ भी 45 का बना रहे हैं, बट हमने वर्टिकल को रेफरेंस पॉइंट दिया है। अब ये देखें ये क्या है, पोलराइज लाइट है, ये क्या है, पोलराइज लाइट है ये वाली, और ये हमारे पास क्या है, एक्सिस है। तो ये आपके पास ये एक्सिस आ रहा है ये वाला, ठीक है। इसको अगर मैं ग्रीन कलर से बनाऊं तो ये ना ट्रांसमिशन एक्सिस है, जो इसके आगे पोलराइड शीट पड़ी हुई है ना, पोलराइजिंग शीट पड़ी है, उसके अंदर जो ट्रांसमिशन एक्सिस है ये। अब ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, सही है। तो इस वजह से ये पोलराइज लाइट और ये जो ट्रांसमिशन एक्सिस में एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है, सही है। अच्छा इस वक्त जब ये पोलराइड आपके पोलराइज लाइट है तब इसकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी है, आई नॉट इज इक्वल टू 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ओके हो गया। अच्छा अब जब 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर है तो उससे पूछा गया फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट इफ द इनिशियल इंटेंसिटी इज 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब ये जो पोलराइज लाइट है जब ये इस पोलराइजिंग शीट में से पास करेगी, अब आपने बताना है कि जो इंटेंसिटी है वो कितनी आएगी इसकी। जाहिर सी बात है कम हो जाएगी, बट कम होके कितनी आएगी वो आपने बताना है। होप्स हो कि आपको इस न्यूमेरिकल की जो समझ है वो लगी होगी। सॉल्व करना तो ये बच्चों का खेल है, सही है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो टू आपके पास ये इसका पोर्शन है टू डायग्राम का, ये जस्ट समझाने के लिए एक्चुअल में यहां से शुरू हो रहा है, यहां से ये वाला है ये, ठीक हो गया। अच्छा फिर से मेलूस लॉ हम यूज करेंगे, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने कहा है 6 न्यूमेरिकल में ये फार्मूला यूज हो रहा है, तो बुरे ख्वाब की तरह इसको याद कर लें। अच्छा अब इंटेंसिटी आई हमने फाइंड करना है, तो आई इज इक्वल टू, इसको ब्लैक से मैं करता हूं, आई इज इक्वल टू आई नॉट आपके पास कितना है, वो तो है 100, आई नॉट कितना है 100, और कॉस स्क्वायर थीटा यहां पर कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री। इसको ना आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 100 और कॉस 45
डिग्री का स्क्वायर, ऐसे होल के ऊपर भी आप स्क्वायर लगा सकते हो। मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्रिक में ये हम कर सकते हैं पता होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है cos 45 को। और जब cos 45 की, वैसे तो अगर आप टेबल वगैरह से वैल्यू देखिए तो वो आपके पास कितनी होती है, वो होती है 1/√2, 1/√2। लेकिन अगर आप वो नहीं भी लगाना चाहते, कैलकुलेटर यूज करना चाहते हैं, तो कैलकुलेटर में जब cos 45 लिखते हैं तो आपके पास आता है 0.707। cos 45 कितना आता है, 0.707, और इसका आपने कहा क्या कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास आएगा 100 इंटू, ये आ जाएगा 0 पॉइंट, वैसे तो आता है 0.49 इस तरह समथिंग, तो उसको हम 0.5 अप्रोक्सीमेट ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ओके हो गया। अच्छा, 0.5 को अब 1/2 भी लिख सकते हो, या डायरेक्टली 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो भाई 50 आ जाएगा। लेकिन अगर आपने 0.5 को 1/2 लिखना है तब भी ओके है, तो 100, आपको पता है 0.5 हाफ होता है ना, 1 का हाफ होता है, तो उसका 1/2 ऐसे लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो 2 1s are 2 और 2 50s are 100, तो ये आपके पास आ जाएगी इंटेंसिटी कितनी, 50 वॉट पर मीटर स्क्वायर। वॉट पर मीटर स्क्वायर ना इंटेंसिटी की यूनिट होती है। ओके हो गया। तो यहां पर हमारा जो न्यूमेरिकल नंबर 2 है ये खत्म होता है। होप्स हो कि आपको ये समझ कॉन्सेप्ट के साथ आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 3। A light wave passes through a polarizer with its electric field aligned at 30 degree to the horizontal. If the amplitude of the wave is 10 units, what is the amplitude of the wave passing through the polarizer? अच्छा, अब यहां पर बड़े मजे की चीज है। मजे की चीज यहां पर यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको पता है कि जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, ठीक है, लाइट के अंदर, लेकिन जो मेजर हम उसमें लेते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही लेते हैं। सही है। और जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइंड 30 डिग्री टू द हॉरिजेंटल। अच्छा, अब उसने ये हॉरिजेंटल के साथ ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइंड है वो 30 डिग्री पे है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि जो पोलराइजर है जिसमें से ये 30 डिग्री अलाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पास कर रही है, वो किस एंगल पे है। मतलब वो जो पोलराइजर है जिसमें से ये पास करके जाएगी वो किस एंगल पे है, उसमें ट्रांसमिशन एक्सिस जो है वो किस एंगल पे है, ये उसने नहीं बताया। तो यहां पर ना हम कुछ कंसिडरेशन करते हैं, गौर से सुनना है कि मैं इसमें क्या कहने क्या वाला हूं। ये हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट। अब फिर से इस न्यूमेरिकल का जो हिस्सा है ना, इस डायग्राम से रिलेटेड, वो ये वाली डायग्राम है, सिर्फ यहां तक ये वाली। और ये जो फर्स्ट हुए ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बताए हुए हैं। सही है। अच्छा, मान लीजिए अनपोलराइज लाइट है, मैं बार बार इसके साथ लिख नहीं रहा क्योंकि आपको पता होना चाहिए। आप ये अनपोलराइज लाइट है, ये पोलराइजर में से पास की है, और पोलराइजर में जो ट्रांसमिशन एक्सिस थे ना वो 30 डिग्री पे थे, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री के पे थे, और उसमें से जब ये पास किए तो अब ये क्या बन गया, पोलराइज लाइट बन गई है। तो मान लें कि ये कौन सी आ रही है, पोलराइज लाइट आ रही है। और अब इसका जो एम्पलीट्यूड है ना वो कितना, 10 यूनिट्स है। इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, 10 यूनिट्स है। ए नॉट इज इक्वल टू 10 यूनिट्स मैंने लिख दिया। सही है। तो इससे आगे वाला ये जो आपके पास पार्ट है ना, एक्चुअल में ये इस डायग्राम जो है वो इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। सही है, पीछे वाली तरफ समझाने के लिए बनाई है। अच्छा, अब यहां पर ना मैंने पोलराइजर हॉरिजेंटल आ गई क्योंकि उसमें ट्रांसमिशन एक्सिस उसके हॉरिजेंटल कर दिए हैं, क्योंकि उसने कहा था कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइंड है 30 डिग्री टू द हॉरिजेंटल, मतलब हॉरिजेंटल के साथ कौन सा एंगल बना रही है, 30 डिग्री का बना रही है। कौन सा एंगल बना रही है, 30 डिग्री का बना रही है। तो मैंने क्या कर दिया, यहां पर एक ऐसा पोलराइजर रख दिया जिसमें ट्रांसमिशन एक्सिस ही क्या है, हॉरिजेंटल है। अब इन ट्रांसमिशन एक्सिस क्या है, ये हॉरिजेंटल है इस तरह से। ठीक है। और इसके साथ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइंड, जाहिर सी बात है पोलराइज लाइट अब ये बन गई है। अब ये जो एंगल इनके साथ बना रही है, इन ट्रांसमिशन एक्सिस के साथ ये लाइट, ये आपके पास कितना बना रही है, 30 डिग्री बना रही है। अब इसमें से पास करने के बाद इसमें से पास करने के बाद ये जो एम्पलीट्यूड है अब वो कितना हो गया। अब जाहिर सी बात है एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा क्योंकि इंटेंसिटी कम हो जाती है पोलराइजर में से गुजरने के बाद, पोलराइजिंग शीट में से गुजरने के बाद। तो वो जो इंटेंसिटी कम हुई है, अब जो लाइट का एम्पलीट्यूड है ना वो आपने बताना है। ओके हो गया। तो होप्स हो कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसका वो समझ आ गया होगा, क्योंकि जब स्टेटमेंट के अंदर जो है ना कुछ चीजें अधूरी दी हुई होती हैं तो फिर हमें कुछ कंसिडरेशन अपने माइंड के हिसाब से करनी पड़ती हैं। ठीक है, जो उस पर फिट बैठती भी हैं, यानी कि गलत होती हैं, उस पर बेहतरीन बैठती हैं। अच्छा, ये A इज इक्वल टू A नॉट कॉस थीटा, ये फार्मूला आया कैसे है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं।
देखिए हमारे पास मैंने कहा था ना कि इनडायरेक्टली ये आया इसी से, ये आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने न्यूमेरिकल में नहीं करना। और एक और चीज, न्यूमेरिकल में ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, फाइनल एग्जाम में बना दे तो अच्छा है, नहीं बनाएंगे तो नंबर नहीं कटेगा। इस चीज को भी याद रखना है। अब आपको पता है कि जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, ठीक है। तो यहां पर इसकी जगह आई की जगह मैं लगा दूंगा ए स्क्वायर, आई नॉट की जगह लगा दूंगा ए नॉट का स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर थीटा उसी तरह आ जाएगा। अब दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्क्वायर इससे काट जाएगा, ये इससे काट जाएगा, ये इससे काट जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा। वही नहीं आ गया? तो बेसिकली ये जो a इज इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा ये इसी से ही आया है। ओके हो गया? तो इसको भी याद रखना है। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं कि सॉल्व किस तरह से हुआ है। मैं फिर से कह रहा हूँ वीडियो लंबी तो बनेगी, लेकिन एक दफा देख ली तो मजा आएगा इसको न्यूमेरिकल्स को करने में भी। अच्छा, गिवन डाटा का इनिशियल एम्पलीट्यूड आपको दिया हुआ है, वो कितना है, ए नॉट 10 यूनिट्स है, ठीक है। थीटा कितना है, 30 डिग्री है। फाइंड क्या करना है, एम्पलीट्यूड आफ्टर ट्रांसमिशन ए हमने फाइंड करना है, ये ए हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब फार्मूला हम यूज करेंगे ए इज इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा। अच्छा, ए फाइंड करना है एम्पलीट्यूड, ए नॉट कितना है भाई, ए नॉट तो 10 है, और कॉस 30 डिग्री यहां पर आएगा, ठीक है, क्योंकि थीटा हमारे पास कितना है, 30 डिग्री है, तो यहां पर आप लिखोगे 30 डिग्री। अब जो cos 30 है, अच्छा दो तो तीन दिन स्टेप के ये न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। अच्छा, cos 30 कितना होता है, अगर आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो ये आपके पास आता है, जस्ट लिखना है भाई कैलकुलेटर पे cos 30, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.866, ठीक है। तो जब इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट इधर ट्रेवल हो जाएगा, तो ये एम्पलीट्यूड आपके पास आएगा 8.66। ओके, ये कितना आएगा, 8.66। आगे आप लिखोगे यूनिट्स, 8.66 यूनिट्स। क्यों? क्योंकि देखो उसने कहा है कि जो एम्पलीट्यूड पहले था वो कितना, 10 यूनिट्स है। 10 यूनिट्स का मतलब है कि कोई भी यूनिट, 10 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर, 10 मीटर, जितना भी भाई, क्योंकि उसने यूनिट नहीं दी तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से उस हम आंसर में भी सिर्फ यूनिट्स ही लिखेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि सेंटीमीटर में, मीटर में या मिलीमीटर में है। उसने यूनिट्स में लिखा है तो हम भी आंसर उसका ऐसे ही ऐसे यूनिट्स लिख देंगे। डन हो गया। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। होप्स हो कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आता है न्यूमेरिकल नंबर 4। व्हाट एंगल इज रिक्वायर्ड बिटवीन डायरेक्शन ऑफ पोलराइड लाइट and the axis of polarized filter to reduce its intensity by 85%। ओके हो गया। अच्छा, अब ये देखना है क्या इसमें फरमाया गया है। कहता है कि जो आपके पास पोलराइड लाइट है उसको आपने एक पोलराइड फिल्टर में से गुजारना है। जब पोलराइड फिल्टर में से आपने उसको गुजारना है तो उसकी इंटेंसिटी जो है वो 85% कम हो गई है। जब 85% उसकी इंटेंसिटी कम हो गई है तो बताओ कि यहां पर जो पोलराइड फिल्टर आपने लगाया है इसमें जो ट्रांसमिशन एक्सिस थे वो इस पोलराइड लाइट के साथ किस एंगल पे थे। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया दोबारा से इसको देखते हैं, गौर से देखना है। फिर से बता रहा हूं, अब इसका भी ना जो न्यूमेरिकल के में डायग्राम का पार्ट है वो सिर्फ इतना है समझने वाला, इतना है इससे रिलेटेड। बाकी ये जो पीछे वाली दो हैं ये जस्ट इससे रिलेट किया गया, मतलब इसको आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। अच्छा देखिए, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, इसमें ये आपके पास पोलराइजर में से गुजरती है। जब पोलराइजर में से गुजरती है तो इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन एक्सिस है। अब इसमें से ये जो हॉरिजॉन्टल जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, ठीक है, ऑसिलेशन के, वो उसमें से पास कर गए हैं, ये लाइट हमारे पास आ गई है। अब ये क्या है, ये पोलराइड लाइट है, ये क्या है, ये पोलराइड लाइट कह रहे हैं, पोलराइज्ड लाइट। मैं पता नहीं कि बार बार इसको पोलराइड लाइट कह रहा हूं, ठीक है। तो पोलराइज्ड लाइट है, सही है। अब ये पोलराइज्ड लाइट यहां से इस एक और यहां पर पोलराइड शीट पड़ी हुई है या पोलराइजिंग शीट पड़ी है, इसको पोलराइड चलें कह लें या फिल्टर भी अक्सर इसको कहते हैं, पोलराइड कह लें। इसमें से इसने पास करना है और इसकी जो इंटेंसिटी है ना वो 85% क्या हो गई है, 85% कम हो गई है। जब 85% कम हो गई है इसका मतलब है कि इस पोलराइड में से गुजरने के बाद इसकी इंटेंसिटी कितनी रह जाएगी, 15%। कितनी इंटेंसिटी रह जाएगी, 15%।
लेकिन पूछा उसने क्या है, कहता है इसमें ये जो ट्रांसमिशन एक्सिस होते हैं जिसमें से ये पोलराइज्ड लाइट पास करती है, उन ट्रांसमिशन एक्सिस का इस पोलराइज्ड लाइट के साथ क्या एंगल है, क्या एंगल बना है, किस एंगल पे वो ट्रांसमिशन एक्सिस थे जिसकी वजह से ये पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी 85% कम हो गई है, ये आपने बताना है। इस वजह से यहां पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया कि मुझे ट्रांसमिशन एक्सिस के एंगल का नहीं पता, वो आपने बताना है। ठीक हो गया। तो एक्चुअल में यहां से शुरू है, क्योंकि उसे व्हाट एंगल इज रिक्वायर्ड बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, तो ये पोलराइज्ड लाइट इसमें से पास करिए, तो यहां से आपका न्यूमेरिकल शुरू है इस पोलराइज्ड लाइट से। लेकिन कैसे पोलराइज्ड हुई है वो, ये वैसे मैंने ये दो डायग्राम जो है आपको समझाने के लिए बनाई है। ठीक है, एक्चुअल में यहां से शुरू हो रहा है। अच्छा, बाहर इनिशियल इंटेंसिटी मान लें आई नॉट है। ठीक है, यहां पर इसकी 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 नहीं कह रहा, इस पोलराइज्ड लाइट की इनिशियल इंटेंसिटी है आई नॉट। ठीक है, पोलराइज्ड लाइट की। अच्छा, अब परसेंटेज डिक्रीज इन इंटेंसिटी वो कितनी है, 85% है। न्यू इंटेंसिटी कितनी आई है, न्यू इंटेंसिटी आई है 15% आई नॉट। 15% आई नॉट का मतलब है कि पहले जो इंटेंसिटी थी उसका 15% आगे आ गया। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, 100 माइनस 85 करें तो 15% आ गया। अब आई हमारे पास ये न्यू इंटेंसिटी है 15% आई नॉट है, और यहां पर परसेंटेज में, परसेंटेज से वैल्यू में जाना हो तो डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, वैल्यू से परसेंटेज में जाना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, याद रखना है। तो यहां से हमने परसेंटेज से वैल्यू में जाना है, तो हम 15 को डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो याद आएगा 0.15 आई नॉट। तो ये आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू 0.15 आई नॉट। फाइंड क्या करना है, थीटा। अच्छा, फिर से हम मेलस लॉ यूज करेंगे, क्योंकि भाई ये इन सब का जो है ना वो चाचू जी हैं, सब में यूज हो रहे हैं। तो आई इज इक्वल टू, अच्छा आई की वैल्यू क्या हमें दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है। आई की वैल्यू कितनी है, ये 0.15 आई नॉट, तो 0.15 आई नॉट इज इक्वल टू, आई नॉट की वैल्यू दी हुई है, नहीं दी हुई तो एज इट इज लिख दें आई नॉट, और कॉस स्क्वायर थीटा। क्या थीटा की वैल्यू दी हुई है, नहीं दी हुई, तो छोड़ दे उसको भाई, बाहर में जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। तो 0.15 आई नॉट, इस आई नॉट को नीचे आके डिवाइड कर दें तो ये इधर आई नॉट इज इक्वल टू, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये आई नॉट इस आई नॉट से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 0.15 और कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपके पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 0.15 और ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया ना, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। इतना तो पता है। अच्छा, कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होता है, सर ये कैसे हो गया, ये इधर कैसे आ गया, ये इधर कैसे आ गया। भाई इज इक्वल टू का साइन है बीच में, इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो, कोई टेंशन नहीं है, बीच में है तो दोनों इक्वल ही ना। अच्छा, अब आपने ये जो 0.15 है ना, ये आपने कैलकुलेटर पे क्या करना है, सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपके पास कितना आता है, cos थीटा इज इक्वल टू, अच्छा ये आपके पास आंसर आता है 0.387, 0.387 कितना आता है, 0.387। भाई कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं, ये तो आसान है। अच्छा, अब इसको मैं लिख सकता हूं, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.387। सही है। अब कॉस इनवर्स 0 शिफ्ट बाके कॉस माना है, उसके आगे 0.387 लिख देना है, तो आपके पास थीटा कितना आ जाएगा, ये आपके पास तकरीबन आता है 67.23 वैसे आता है, तो आप इसको 67.2 डिग्री लिख दें। ठीक है, 67.2 डिग्री। आपकी जो बुक में आंसर है वो 67.5 डिग्री आई थिंक, लेकिन एक्चुअल में इसका कितना है, 67.2 डिग्री है, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ओके हो गया। तो होप्स हो कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4, यानी जिसमें हमने देखा कि 67.2 डिग्री के ऊपर अगर आप ट्रांसमिशन एक्सिस यहां पर बनाएं तो फिर आपके पास 85% इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम हो जाएगी, ये जो पोलराइज लाइट आ रही है उसकी। ओके हो गया। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 5, एन अनपोलराइज्ड लाइट हैविंग इंटेंसिटी ऑफ 15 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए शुरू में उसने लिखा हुआ क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट। अब हम ये नहीं है कि हम सिर्फ ये वाला पोर्शन ले लेंगे ना, अब उसने क्या कहा है, अनपोलराइज्ड। अब हमें यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अनपोलराइज्ड लाइट, इसकी जो अब इंटेंसिटी ना, पहले हम इसको आई नॉट लेते थे, लेकिन अब हम इसको लेंगे तो आई नॉट इज इक्वल टू कितना है, 15
वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी कितने हैं? 15 वॉट पर मीटर स्क्वायर है। इज इंसिडेंट ऑन अ पेयर ऑफ पोलराइजर, दो पोलराइजर के ऊपर हम इसको क्या करते हैं, ऐसे फेंकते हैं। द फर्स्ट पोलराइड फिल्टर हैज इट्स ट्रांसमिशन एक्सिस एट 50 डिग्री। जो फर्स्ट आपके पास पोलराइड है या जो पोलराइजिंग शीट है, उसके जो ट्रांसमिशन एक्सिस है उसका एंगल आपके पास कितना बन रहा है? 50 डिग्री बन रहा है। ओके हो गया, बट किसके साथ? वर्टिकल के साथ। यहां पे मैंने वर्टिकल के साथ लिया हुआ है। ओके हो गया। अच्छा, द सेकंड पोलराइड फिल्टर हैज इट्स ट्रांसमिशन एक्सिस एट 20 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। ऊपर भी क्या था? फ्रॉम द वर्टिकल, यहां भी क्या है? फ्रॉम द वर्टिकल, वर्टिकल के साथ। अच्छा, किस तरह से वो चीज देखते हैं? देखिए, अगर आपके पास ये एक्सिस है, ठीक है, तो वर्टिकल की रिस्पेक्ट से यहां पर ले, तो यहां पर फिर हमें जीरो लेना पड़ता है। ठीक है, यहां पर ये क्या होगा? 45 होगा। यहां पर हमारे पास कहीं पर आएगा 50। ठीक है, तो ऊपर वाला फिर मैं इसको मिटा रहा हूं। तो ये हमने ना लिया यहां पे, ये 50, ये 50, ये 50 डिग्री है, ये 50, तो वर्टिकल के साथ लेना है। तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे बनाया है, ऐसे। ये किसके साथ है? वर्टिकल के साथ, 50 डिग्री के ऊपर है। सही है। तो और यहां पर चले मैं लिख भी देता हूं, थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री, और यहां पर क्या है? थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है भाई। अब इसमें मैंने जो थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री लिया है ना, वो मैंने कहां पर दिया है कि अगर मान लें यहां पर 0 डिग्री है, तो ये 45 यहां पे, तो 20 डिग्री कहीं यहां पर आएगा ये। तो ये कितना है? थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो इस वजह से मैंने इसकी लाइन ऐसे थोड़ी बना दी है। तो ये 20 डिग्री पे ट्रांसमिशन एक्सिस, ये 50 डिग्री के ऊपर। ओके हो गया। इसमें से क्या कर रही है? ये अनपोलराइज्ड लाइट पास कर रही है। ओके हो गया। फाइंड क्या करें? कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड टू बोथ फिल्टर्स। मतलब जब इसमें से लाइट पास की है, तो फिर आपके पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी है? जब ये लाइट फिर इसमें से पास की है नेक्स्ट पोलराइजर में से, तब अब बताओ इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी होगी है। यानी कि आपने फाइंड करना है I1। यहां पर जो इंटेंसिटी है वो I1 मान लें, और यहां पर जो इंटेंसिटी है वो I2 मान लें। ठीक है, और यहां पे I0 वो दी हुई है। I1 और I2 आपने क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। फिर से वो ही फार्मूला आप लगाएंगे, I2 इज इक्वल टू I1 cos स्क्वायर थीटा 2। बहरहाल देखते हैं किस तरह से। पहली बात याद रखिए, मैथ्स में बताई गई है कि जब अनपोलराइज्ड लाइट ये पहले आपके पास फिल्टर में से पास होती है, तो इसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है, छोड़े एंगल छेंगल को। बस आप ये जान लें कि जब पहले पोलराइजर में से अनपोलराइज्ड लाइट पास करती है, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाती है? हाफ हो जाती है। बस ये याद रखें। हाँ, जब सेकंड पोलराइजर में से गुजरेगी, तब आपको ये एंगल वगैरह की कहानियां करनी पड़ती हैं। ओके हो गया। तो फॉर फर्स्ट फिल्टर, और हाँ, गिवन डाटा में देखिए इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट I0 है, थीटा 150 है, थीटा 2 20 डिग्री है, I1 और I2 फाइंड करने हैं। ठीक है, कैलकुलेशन हेडिंग आपने देनी है। तो जो हेडिंग मैंने जिस तरह दी है भाई, आपने भी इसी तरह हेडिंग्स देनी है। मैं पहले बता रहा हूं, फिर नहीं कहना बताया नहीं था। ओके। तो I1 हमने फाइंड करना है। तो I1 आपके पास कितना होगा? क्या I1 जो है, क्या I0 और I1 इक्वल होंगे? नहीं। तो अगर इक्वल हो तो आप लिखोगे I1 इज इक्वल टू I0, लेकिन ये इक्वल तो नहीं है। मैंने क्या कहा था कि I0 का हाफ आगे आएगा, I0 का हाफ आगे आएगा फर्स्ट पोलराइजर में से गुजरने के बाद। तो यहां पर फिर आप लगा दोगे 1/2, 1/2 I0, 1/2 I0 आप लगा दोगे। ठीक हो गया। यहां पर ब्रैकेट लगानी है तो लगा दें, नहीं लगानी तो ना लगाएं, मर्जी है आपकी। अच्छा, अब वैल्यूज पुट करते हैं। तो I1 इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, I0 यहां पर कितना है? I0 है, I0 है, I0 है। यहां पर ना I0 कितना है? 15 वॉट पर मीटर स्क्वायर। I0 दिया हुआ है ना, तो यहां पर आप क्या लिखोगे? 15। ठीक है, तो I1 इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 2, आपके पास क्या होता है? 7.5 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 15 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा? 7.5 वॉट पर मीटर स्क्वायर। बाई 15 का हाफ कर देना। ठीक है, तो यहां पर यानी I1 आपके पास कितना आ रहा है? I1 आपके पास आ रहा है 7.5 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ओके हो गया। 7 को ना मैं प्यारा सा करके लिख दूं, फिर आप कहेंगे सर ये 7 है, ये 4 है। ओके हो गया। अच्छा, अब फॉर सेकंड फिल्टर, इसमें से कितनी आपके पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट पास करके आगे आएगी? हाँ भाई, इसको देखते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। I2 इज इक्वल टू I1 cos स्क्वायर थीटा। भाई यहां पे तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। ये I2 I1 कैसे आ गया है भाई? पहले हम ये जो पोलराइज्ड लाइट है, इसको हम I0 ले लेते, लेकिन अब हमने अनपोलराइज को I0 लिया, तो उसको आपको I1 लेना पड़ेगा।
तो यहां पर पहले आई नॉट आता था, अब क्या आएगा, आई वन आएगा, सही है। और यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा यहां पर लिख ले, ठीक है, थीटा। तो ये थीटा वन है, ये थीटा टू है। अच्छा, अब यहां पर ना एक समझने वाली बात है कि एंगल हम कौन सा लें। यहां पर एंगल 50 डिग्री लें या 20 डिग्री लें। अब कई स्टूडेंट कहते हो कि सर यहां पर तो हमने 20 डिग्री एंगल लेना है। भाई 20 डिग्री क्यों लेना है? यहां पर इन दोनों एंगल्स का जो डिफरेंस है आप वो लोगे, 50 माइनस 20 30 डिग्री लोगे। क्यों 30 डिग्री लेंगे सर? पहले तो कभी नहीं हमने यहां पर ऐसे डिफरेंस लिया। भाई पहले भी लेते थे। पहले क्या होता था, जब मेलस लॉ आपने पढ़ा था, तो ये आपके पास ट्रांसमिशन एक्सिस मान लें वर्टिकल के साथ 0 डिग्री पे पड़े हुए हैं, और जो सेकंड पोलराइड शीट होती थी या पोलराइजिंग शीट होती थी, उसमें ये जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो मान लें 45 डिग्री पे थे। तो एक और जीरो उसमें से होता था। तो बेसिकली वहां पर भी हम डिफरेंस ही लेते थे, 45 माइनस जीरो, 60 माइनस जीरो, 90 माइनस जीरो, 30 माइनस जीरो। तो वो जो इसका एंगल होता था, तो वो होता था ना, फिर हम वही एंगल ले लेते थे। लेकिन ये वाला जो है ना, वो जीरो होता था वर्टिकल के साथ या हॉरिजेंटल के साथ लेते हैं, वहां पर भी डिफरेंस थे। लेकिन अब इसका जो एंगल है, इसकी रिस्पेक्ट से वो आपने लेना है, ना 50 लेना है ना 20 लेना है। आप यहां पर क्या लिखोगे, आप यहां पे करोगे थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2, और ये आपके पास आएगा 50 माइनस 20, जो कि आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री। तो आप यहां पर 30 डिग्री लोगे। मैं पहले आपको बता रहा हूं, फिर नहीं कहना था, बताया नहीं है। तो दीदी सर हमें 100 चाहिए या 200? ना 100 चाहिए ना 200, हमें तो 150 दे दो। ओके हो गया। अच्छा, I2 इज इक्वल टू I1 कितना है? I1 तो 7.5 है, तो यहां पर आप लिख लो 7.5, और यहां पर आप लिखोगे कॉस स्क्वायर और 30 डिग्री आप लिखोगे, पहले बता रहा हूं। ओके हो गया। तो I2 इज इक्वल टू 7.5, और ऐसे आप इस cos 30 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। cos 30 आपके पास कितना होता है? वो होता है 0.866। वो कितना होता है? 0.866। भाई cos 30 आप कैलकुलेटर पे लिख लेना, तो cos 30 कितना है? 0.866 आएगा। ऊपर स्क्वायर है तो यहां पर आप स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। तो आएगा 7.5, और 0.866 का स्क्वायर आपके पास कितना आता है? वो आता है 0.749 वैसे तो आता है, लेकिन उसको हम 0.75 लिख सकते हैं। ओके हो गया। तो 0.866 का स्क्वायर कितना आएगा? 0.75 आएगा। अब 7.5 को 0.75 से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? वो आपके पास आता है I2 इज इक्वल टू 5.6 भी सिंपल लिख सकते हैं। आपकी बुक में 5.6 इसका आंसर दिया हुआ है, तो 5.6 भी लिख सकते हैं, बट एक्चुअल क्या है? 5.62 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ओके हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया। तो I1 भी आ गया, I2 भी आएगा। I1 तो ये 7.5 होगा, I2 कितना होगा? 5.62, यानी और कम हो जाएगी। भाई पोलराइजिंग शीट है, इसका मकाम इंटेंसिटी को कम करना है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 6। इसमें आप सोच रहे होंगे कि सर ये 2 डायग्राम आपने क्यों बनाई हुई है? क्योंकि हम इसको 2 वे में सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, और दोनों कंसेप्चुअली ठीक है। दोनों में से जो दिल है आपका वो यूज कर लें। ओके हो गया। क्योंकि इसमें कुछ ना इंफॉर्मेशन इस स्टेटमेंट में मिसिंग है। तो जो मिसिंग स्टेटमेंट है, चाहे वो अनपोलराइज से आप सॉल्व करें चाहे पोलराइज से सॉल्व करें, दोनों से आंसर सेम आएगा। बस यही आपको बताना है, दोनों में से आप जो मर्जी तरीका इस्तेमाल कर लेना। कहते हैं टू पोलराइजिंग शीट, यहां पर मैंने TO लिखा हुआ है, TO नहीं आएगा, TWO आएगा। टू पोलराइजिंग शीट हैव देयर पोलराइजिंग डायरेक्शन पैरेलल। अब ये दो पोलराइजिंग शीट्स हैं, और इनकी जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो एक जैसे है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? बिल्कुल पैरेलल हैं, ठीक है, डिफरेंट नहीं है। ये इसके में भी वर्टिकल ट्रांसमिशन एक्सिस है, इसमें भी वर्टिकल है। ओके हो गया। सो दैट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, मतलब जो इसमें से पास करके आएगी वही इसमें से पास करेगी। ठीक हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पोलराइज्ड लाइट आ रही है, बल्कि वो आगे चल के बताते हैं, ठीक है। बस अभी तक इतना याद रखें कि जो इसमें से पास करके आएगी वही इसमें से पास करके आएगी, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। थ्रू व्हाट एंगल मस्ट ईदर शीट बी रोटेटेड इफ द इंटेंसिटी इज टू बी ड्रॉप बाय हाफ,
कि इनमें से कोई एक शीट जो है वो किस एंगल पे हम रोटेट करें कि जो इंटेंसिटी आ रही है इसके अंदर वो आगे जब इसमें से पास करे लाइट तो उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाए। मतलब यहां से अगर 100 आ रही है तो यहां पे जब वो पहुंचे तो वो 50 हो जाए। तो इस फॉर एग्जांपल इस पोलराइजिंग शीट को मैं किस एंगल पे रोटेट करूं, इस पोलराइजिंग शीट को मैं किस एंगल पे रोटेट करूं कि जो पीछे से लाइट आ रही है वो यहां पर पहुंचकर उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाए, यानी कि हमसे थीटा पूछा हुआ है। ओके हो गया। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ जिसको मैंने कहा था चले बाद में इसको डिस्कस करते हैं। यहां पर मैंने मान के चल रहा हूं कि मेरे पास क्या है, ये पोलराइज लाइट आ रही है, अनपोलराइज नहीं है। ये क्या है, पोलराइज लाइट है। ओके हो गया। बाद में अनपोलराइज से भी आपको बताएंगे। ये पोलराइज लाइट है, ट्रांसमिशन एक्सिस यहां पर क्या है, वर्टिकल है, तो इसमें से ऐसे पास कर जाएगी। तो जब इसमें से पास करेगी तो यहां पर पहुंच के भी क्या होगी, ये इसी तरह होगी, मतलब जैसी इंटेंसिटी वैसी रही। अच्छा, जब इसमें से भी पास करेगी तब भी इसी तरह की आएगी, तो इंटेंसिटी पे तो कोई फर्क ना पड़ा। लेकिन उसने कहा है कि इसमें से एक को, फॉर एग्जांपल इसको आपने क्या करना है, रोटेट कर देना है। जब रोटेट करेंगे तो ट्रांसमिशन एक्सिस भी साथ में रोटेट करेंगे। तो अब ये जो लाइट यहां से इधर पास करके आएगी, अब वो इतनी नहीं होगी बल्कि इसका हाफ हो जाएगी। और वो जो हाफ होगी वो आपने बताना है कि ये किस एंगल पे रोटेट किया है कि ये लाइट यहां से पास करने के बाद हाफ हो गई है। ओके हो गया। तो पहले इससे सॉल्व करते हैं, बाद में इससे सॉल्व करेंगे। आप देखना आंसर सेम आता है। यहां पे कंफ्यूजन पता है क्या थी कि उसने ये नहीं बताया हुआ कि पोलराइज लाइट आ रही है या अनपोलराइज आ रही है, ये उसने बताया ही नहीं है कि इन दो जो आपके पास पोलराइजिंग शीट है इसमें से अनपोलराइज आ रही है, पोलराइज आ रही है। तो मैं दोनों से कर रहा हूं, ठीक है, पहले पोलराइज को लिया है। अच्छा, अब देखिए इसको हम सॉल्व किस तरह से करेंगे। तो हमारा न्यूमेरिकल नंबर ये कौन सा है, 8.6 है। अच्छा, गिवन डाटा क्या है, इनिशियल इंटेंसिटी है आई नॉट, फाइनल इंटेंसिटी क्या है आई नॉट बाय 2, ये भी दी हुई है कि भाई आगे जाके हाफ हो जाएगी। पूछा क्या क्या, थीटा। कैलकुलेशन में एंगल कौन सा लगेगा, फार्मूला आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, वो ही फार्मूला पुराना हमारा शहजादा फार्मूला। तो अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। आई यहां पर जो फाइनल इंटेंसिटी है, यहां पर आई, वो आपके पास कितनी होनी चाहिए, आई नॉट बाय 2 होनी चाहिए। ओके हो गया। तो आई की जगह आप लिखोगे आई नॉट बाय 2, आई नॉट बाय 2 इज इक्वल टू आई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट, और यहां पर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। सही है। अच्छा, अब ये जो आई नॉट है ये इस आई नॉट से कट जाएगा। सही है। तो ये आपके पास आएगा 1/2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। सही है। अच्छा, अब दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 एस स्क्वायर रूट। अब 1 का स्क्वायर रूट तो 1 नहीं होता है, तो ये आपके पास आएगा, हो सके आपको समझ आ रही होगी, ठीक है, ये मैथमेटिकल आर्म से स्टेप है भाई। अब ये नहीं कहना इसमें कोई सर ये यहां से समझ नहीं आया, आसान से मैथमेटिकल स्टेप है। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो नीचे स्क्वायर रूट 2 हमने कर दिया तो 1/√2 आ गया। अब थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/√2। तो ये आपके पास आ जाएगा, जब कॉस इनवर्स 1/√2 आप कैलकुलेटर में करेंगे तो ये आपके पास आएगा 45 डिग्री। यानी कि इसको अगर मैं 45 डिग्री पे रोटेट कर दूं, सेकंड जो पोलराइजिंग शीट है, तो फिर हमारे पास जो आगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट आएगी वो हाफ हो जाएगी। यही उसने पूछा हुआ था। तो यहां पर आपका न्यूमेरिकल खत्म होता है। लेकिन अगर किसी को यह भी जानना है कि सर ये अनपोलराइज की जगह अगर हम पोलराइज लाइट ले लें तो फिर भी क्या इतनी आएगी, भाई बिल्कुल इतनी आएगी। तो देखते हैं ना किस तरह से आएगी। ओके। अच्छा, यहां से देखिए, मान लें यहां पर इंटेंसिटी है आई नॉट, ये न्यूमेरिकल यहां पे खत्म हो गया। मैं फिर से बता रहा हूं, एक नेक्स्ट वे आपको बता रहा हूं, दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं, इससे भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये अल्टरनेटिव मेथड है। ये कौन सा है, अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटिव मेथड। करना है इससे तो करें, नहीं करना ना करें, पर समझ तो लें ऐसा भी हो सकता है। ओके हो गया। अच्छा, यहां पर आई नॉट है, फर्स्ट पोलराइजिंग शीट से गुजरने के बाद अनपोलराइज लाइट, पोलराइज नहीं है, पोलराइज थी तो उधर ऐसे ही गुजर गई थी। अनपोलराइज नहीं, अनपोलराइज यहां पे आके हाफ हो जाएगी, तो आई नॉट डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपने इसको कैसे रोटेट करें कि ये जो आई नॉट बाई 2 आ रही है आपके पास, ये जो आई नॉट बाई 2 आ रही है इसका भी हाफ होना चाहिए। तो यहां पर आएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट बाई 2 का हाफ क्या होता है, आई नॉट बाई 4, यानी आई नॉट बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, तो उसका हाफ क्या होगा, हाँ, आई नॉट बाई 4। ओके ओके, हो सके आपको समझ आ गई। इसका आई नॉट है, इधर से हाफ हुई आई नॉट बाई 2, तो फिर इसको हम कैसे रोटेट करें कि उसका हाफ हो जाए, तो आई नॉट बाई 4।
डन हो गया। अच्छा अच्छा, अब यहां पर देखते हैं इसको सॉल्व करके, तो फार्मूला वही लगेगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वेयर थीटा। अच्छा आई आपके पास कितना है, वो तो आई नॉट बाय 4 है, आई नॉट बाय 4 है। अच्छा इसके अंदर कितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट आ रही है, आई नॉट बाय 2, तो यहां पर आई नॉट बाय 2 आएगा और कॉस स्क्वेयर थीटा। आई नॉट बाय 2 इंटेंसिटी आ रही है, आगे जाकर आई नॉट बाय 4 होगी है, तो किस एंगल पे ये आपने बताना है। अच्छा अब 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये आपके पास आ जाएगी आई नॉट, ठीक है, 2 उधर जाके इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2 1s are 2, 2 2s are 4 हो जाता है, तो ये आपके पास आ जाएगी 1/2 आई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो वही नहीं बन गया, आई नॉट से कट गया, तो 1/2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2, और ये आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√2, जो कि आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री। वही आंसर नहीं आया, यानी कि आप पोलराइज लाइट लें या अनपोलराइज लाइट लें, आंसर भाई 45 डिग्री आएगा, इसका कोई इशू नहीं है। सही है, तो दोनों तरीके से आपको समझा दिया है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 7। वी विश टू यूज अ ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5 इन एयर एज अ पोलराइजर। हमने एक ग्लास प्लेट को एयर के अंदर एज अ पोलराइजर यूज करना है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ठीक है, ग्लास प्लेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो है 1.5। ओके हो गया। आपको पता है रिफ्लेक्शन के जरिए से भी हम पोलराइजेशन कर सकते हैं। फाइंड द पोलराइजिंग एंगल एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आपने पोलराइजिंग एंगल और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं ये होते क्या है। वैसे तो ब्रिस्टर एंगल में वो सारी कहानियां हो चुकी हैं, आप पढ़ के आ चुके होंगे, तो लेकिन फिर भी दोबारा से बता देते हैं। ये आपके पास क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको आप पोलराइजिंग एंगल बी कहते हो, तो थीटा पी कह देते हैं इसको। इंसिडेंस मतलब थीटा पी। और आपको पता है कि जो इंसिडेंस एंगल होता है यानी पोलराइजिंग एंगल होता है, वो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं, मतलब इंसिडेंस एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये भी आपके पास क्या होगा, थीटा पी ही होगा। सही है। उसके बाद ये जो एंगल होता है, जो लाइट रे का कुछ पार्ट जो है वो ग्लास के अंदर चला जाता है, वो रिफ्रैक्टेड हम उसको कहते हैं, मतलब मीडियम चेंज जब लाइट कर जाती है, तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं, ये आपके पास थीटा आर होगा, यानी रिफ्रैक्शन एंगल। ओके हो गया। तो थीटा पी आपने फाइंड करना है, थीटा आर आपने फाइंड करना है। तो वो चीज देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या है, 1 है, एन 1 इज इक्वल टू 1। वो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 होता है, वो बस याद रखना है आपने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना है, 1.5 है। पोलराइजिंग एंगल थीटा पी आपने फाइंड करना है, और थीटा आर रिफ्रैक्टिव एंगल जो है वो भी आपने फाइंड करना है, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो भी आपने फाइंड करना है। फार्मूला पहले से आपको बता चुके थे, tan थीटा पी इज इक्वल टू n2/n1। अब इसकी वो सारी वो कैलकुलेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये फार्मूला पुट आप कर सकते हैं। ब्रिस्टर एंगल में ये लास्ट में हमारे पास आया था, ठीक है, तो डायरेक्ट आप इसको पुट कर सकते हैं। तो tan थीटा पी इज इक्वल टू n2 आपके पास कितना है, वो तो 1.5 है, n1 कितना है, वो तो 1 है, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 1, 1.5 ही होगा। तो आप फिर इसको लिखेंगे कि थीटा पी इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.5, क्योंकि थीटा पी हमने फाइंड करना है। सही है, ये सिंपल 1.5 ही आ जाएगा ना, बेशक 1 नीचे लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो tan इनवर्स 1.5 आपके पास कितना होता है, थीटा पी, तो थीटा पी आपके पास आ जाएगा 56.3 डिग्री। मतलब कि ये जो एंगल होगा ना, ये आपके पास कितना होगा, ये आपके पास होगा थीटा पी इज इक्वल टू 56.3 डिग्री। ओके हो गया। अब थीटा आर देखते हैं। थीटा आर के लिए आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो आपके पास क्या होगा, वो होगा थीटा पी प्लस थीटा आर इज इक्वल टू, थीटा पी प्लस थीटा आर ये आपके पास होता है 90 डिग्री के इक्वल। ये आपके पास एक अलग आंसर है, याद रखना है, ठीक है। तो थीटा पी प्लस थीटा आर ये आपके पास होते हैं 90 डिग्री के इक्वल। अच्छा वैसे तो फिर से वही बात के टॉपिक में समझा के आ चुके हैं, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि ये किस तरह से आता है, ठीक है। अच्छा अब यहां पर अगर आप देखें ना, तो ये हमारे पास इस तरह है, तो ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टिव रे है, ये रिफ्रैक्टेड है, ऐसे थोड़ी सी बैंड हो जाती है। ओके हो गया।
अच्छा, अब यहां पर देखिए कि ये जो एंगल आपके पास होगा ना, ये 90 डिग्री होगा। ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा। याद रखना है ये। तो क्यों 90 डिग्री होगा? क्योंकि हमारे पास ना यहां पर ये आप ये हाँ, या मान के चलें कि लाइट जो है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड हो रही है। ठीक है, ब्रिस्टल एंगल पे हम इसको फेंक रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो अब ये आपके पास क्या होगा? थीटा पी होगा पोलराइजिंग एंगल। ये आपके पास कितना होगा? थीटा आर होगा रिफ्रैक्टिव एंगल। ओके हो गया? अच्छा, अब गौर से सुनना है, ये पूरा एंगल कितना है? ये पूरा एंगल, जैसे ये पूरा एंगल कितना है? ये तो 180 नहीं है, यह क्या है? 180 है। ये कितना पूरा एंगल है? 180 है। यानी मैं कह सकता हूं कि थीटा पी प्लस 90 प्लस थीटा आर, ये किसके इक्वल है? 180 डिग्री है, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना है? 180 डिग्री है। तो ये सारे, ये तीनों मिला के ये कितना बना रहे हैं? 180 डिग्री बना रहे हैं। तो ये आपके पास आएगा थीटा पी प्लस थीटा आर इज इक्वल टू, क्या मैं कर सकता हूं 180 माइनस 90? कर सकते हैं। तो थीटा पी प्लस थीटा आर, 180 माइनस 90 क्या होगा? 90 डिग्री। तो ये वही नहीं आ गया? तो थीटा पी प्लस थीटा आर, ये थीटा आर है, ठीक है, थीटा आर रिफ्रैक्टिव एंगल। ओके हो गया? तो ये आपके पास जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री ही आएगा। ओके हो गया? अच्छा, अब थीटा आर यहां से फाइंड करना है, तो थीटा आर इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा पी, और थीटा पी कितना था? 90 माइनस 56.3, जो कि आपके पास आएगा 33.7 डिग्री। यानी कि रिफ्रैक्टिव एंगल आपके पास कितना है? 33.7 डिग्री। मैं देखूं कैमरे में नजर आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है भाई, बेहतर है, बेहतर है, नजर आ रहा है। तो यहां पर हमारा जो न्यूमेरिकल नंबर 7 है वो खत्म होता है। अब हम देखते हैं अपना जो न्यूमेरिकल नंबर 8 है, वो भाई इससे भी ज्यादा आसान है। अच्छा, कहता है एट व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस विल लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वाटर बी कंप्लीटली पोलराइज। अब वाटर, ये अब क्या है? अब ये ग्लास नहीं है, ये वाटर है। वाटर की सरफेस से जब लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, किस एंगल पे आप उसको फेंकें, कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस आप यूज करें जिसके ऊपर आप लाइट को फेंकें और वो वाटर की सरफेस से रिफ्लेक्ट हो और वो कंप्लीटली पोलराइज हो जाए, यानी तकरीबन कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है। यानी ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, थीटा आई या थीटा पी आप इसको कह लें, ये आपने फाइंड करना है, क्योंकि जिसपे लाइट वो कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है उसी को हम पोलराइजिंग एंगल कहते हैं। तो अब इसमें n1 क्या है? 1 है, यानी ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये किसका है? एयर का। यहां पर ना ऊपर आपने लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और n2 के ऊपर आपने लिख लेना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 है, ये आपने याद करना है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये आपने याद करना है। तो थीटा पी आपने फाइंड करना है, सेम वही काम करेंगे। वही काम में आप क्या करेंगे कि tan थीटा पी इज इक्वल टू n2 बाय n1, सही है। और n2 आपके पास कितना है? 1.33, n1 कितना है? 1 है, तो tan थीटा पी, और tan थीटा पी इज इक्वल टू 1.33, और थीटा पी इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.33, और थीटा पी जो आपके पास आएगा वो आपके पास आ जाता है तकरीबन 53.06 डिग्री, 06 डिग्री। यानी ये थीटा आई या जो पोलराइजिंग एंगल थीटा पी भी आप कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको आप ना थीटा पी भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो इंसिडेंस एंगल जिसपे लाइट वो कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है, ठीक है, जब वो रिफ्लेक्ट करती है, तो उस इंसिडेंस एंगल को हम क्या कहते हैं? नहीं, पोलराइजिंग एंगल कहते हैं। ओके हो गया? तो अब थीटा पी हमारे पास कितना है? 53.06 डिग्री। यानी ये एंगल आपके पास कितना होगा? 53.06 डिग्री पे अगर आप लाइट को फॉल करवाएं वाटर की सरफेस के ऊपर, तो जब रिफ्लेक्ट होगी तो वो कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाएगी, कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड हो जाएगी। ओके हो गया? थोड़ा बहुत रह ही जाता है, लेकिन हम तकरीबन कह देते हैं कि वो कंप्लीटली पोलराइज्ड हो गई है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 8। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 9। A beam of unpolarized light is incident on a stack of 4 polarizing sheets. They are lined up so that the characteristic direction of each is rotated by 30 degree clockwise with respect to the preceding sheet. What fraction in percentage of the incident intensity be transmitted? अच्छा देखिए, अब इस क्वेश्चन को ना गौर से समझना है, ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ये हमारे पास क्या है? अनपोलराइज्ड लाइट है। ये हमारे पास क्या है? अनपोलराइज्ड लाइट है। मैं साथ में लिख नहीं रहा क्योंकि अब आपको पता लग जाना चाहिए। और इसकी इंटेंसिटी है आई नॉट। इसकी इंटेंसिटी क्या है? आई नॉट। अच्छा, अब यहां पर कहता है कि ये अनपोलराइज्ड लाइट 4 पोलराइजिंग शीट्स में से पास करती है और यहां तक पहुंचती है।
ओके हो गया। 4 पोलराइजिंग शीट्स में से पास करती है और यहां तक पहुंचती है। अब वो जो 4 पोलराइजिंग शीट्स हैं वो लगी हुई किस तरह से है, मतलब किस तरह से पड़ी हुई हैं, वो सारी किस तरह से पड़ी हुई हैं, उनके आपस में जो एंगल है ना, मतलब जो दो कंसेक्टिव पोलराइजिंग शीट है वो क्या है, 30 डिग्री है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पहली अगर हमारे पास यहां पर देखिए पोलराइजिंग शीट है, इसमें ट्रांसमिशन एक्सिस है वो 0 डिग्री पे है। दूसरी में ये जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो 30 डिग्री पे है। थर्ड में 60 डिग्री पे है। फोर्थ में 90 डिग्री पे है। ओके हो गया। तो यहां पर देखिए 30 माइनस 0 क्या होता है, 30 डिग्री। यानी कि इनके आपस में एंगल का डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री। 60 माइनस 30 इनके आपस में एंगल का डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री। 90 माइनस 60 डिग्री इनमें आपस में एंगल का डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री। ओके हो गया। यानी कि यहां पर आपको एक वर्ड लिखा हुआ नजर आएगा, कहां पे गया ये, रोटेटेड बाय 30 डिग्री क्लॉकवाइज विद रिस्पेक्ट टू द प्रीसीडिंग शीट। मतलब पिछली पोलराइजिंग शीट की रिस्पेक्ट से अगली शीट जो है वो 30 डिग्री के एंगल पे होगी। जैसे ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। अब ये 60 डिग्री वाली इस पिछली 30 डिग्री के रिस्पेक्ट से इन दोनों के एंगल का वो डिफरेंस कितना हुआ, वो 30 डिग्री हुआ। 90 माइनस 60 ये भी 30 डिग्री हुआ। यानी कि आपने एंगल जो है वो फार्मूला में हमेशा 30 डिग्री ही पुट करेंगे। 0, 30, 60, 90, बट पिछली के रिस्पेक्ट से देखें 30, पिछली के रिस्पेक्ट से देखें 30, पिछली के रिस्पेक्ट से देखें 90 माइनस 60, 30। ओके हो गया। तो एंगल आपने हमेशा थीटा पोलराइजिंग एंगल वो 30 डिग्री ही पुट करना है। ओके हो गया। एक चीज ये याद रखनी है। अच्छा, अब उसने कहा हुआ क्या है, कहता है व्हाट फ्रैक्शन इन परसेंटेज ऑफ द इंसिडेंट इंटेंसिटी बी ट्रांसमिटेड। यहां पर जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड होगी, ठीक है, वो इंसिडेंट लाइट के कितना परसेंटेज यहां पर इंसिडेंट होगी। यानी यहां पर आपने क्या करनी है, परसेंटेज फाइंड करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां से 100% आ रही है, यहां से 100% आ रही है, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते कितने परसेंट वो रह गई। ओके हो गया। मतलब यहां पर 20% पहुंची है, 40% पहुंची है, 60% पहुंची है, भाई कितने परसेंट पहुंची है, यहां से तो 100 आ रही थी, इन चारों में से गुजरने के बाद यहां पर कितने परसेंट पहुंची है, वो आपने फाइंड करनी है। व्हाट फ्रैक्शन इन परसेंटेज ऑफ द इंसिडेंट इंटेंसिटी बी ट्रांसमिटेड। डन हो गया। अच्छा, गिवन डाटा में क्या है, नंबर ऑफ प्लेट्स क्या है, 4 है। थीटा पी पोलराइजिंग एंगल कितना है, 30 डिग्री है। ओके हो गया। वो आपने सब में 30 पुट करना है। अच्छा, कैलकुलेशन में फाइंड क्या करना है, I4/I0, I4/I0 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में उसने पूछा हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि यहां पर कितनी लाइट एज कंपेयर टू इनिशियल इंटेंसिटी वो पहुंची है। ठीक है, कितनी इंटेंसिटी यहां पर पहुंची है। अच्छा, यहां पर आप देखिए क्या हमने करना है, पहले हमने I1 फाइंड करना है, फिर हम I2 फाइंड करेंगे, फिर हम I2 से I3 फाइंड करेंगे, फिर हम I3 से I4 फाइंड करेंगे, फिर हम I4 को डिवाइड कर देंगे I0 से और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। सिंपल। ओके हो गया। तो होप सो ये कहानी आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम पहले न्यूमेरिकल से आपको बताते आ रहे हैं कि जब अनपोलराइज्ड लाइट पहली पोलराइजिंग शीट में से पास करेगी तो उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो I1 तो फाइंड करना मुश्किल है ही नहीं है, चाहिए। तो I1 कैसे फाइंड करेंगे, आप लिखेंगे I1 इज इक्वल टू 1/2I0, कि जो I0 है उसका क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। कौन सी इंटेंसिटी, जो हमारे पास I1 है। ओके हो गया। होप सो कि अब आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट फिल्टर का। ये क्या है, फर्स्ट फिल्टर। इसको हम फर्स्ट फिल्टर, इसको सेकंड फिल्टर, इसको थर्ड फिल्टर, इसको फोर्थ फिल्टर कहेंगे। अब हम फाइंड करते हैं सेकंड फिल्टर का। सेकंड फिल्टर, क्योंकि फिल्टर कर रही है ना, इंटेंसिटी को मतलब कम कर रही है, रिड्यूस कर देती हैं। तो सेकंड फिल्टर। अच्छा, सेकंड फिल्टर में वही मैलुस लॉ, तो वो आपके पास क्या आएगा, I2 इज इक्वल टू I1 और कॉस स्क्वेयर, आपके पास थीटा आ जाएगा यहां पर, और I2 इज इक्वल टू I1 कॉस स्क्वेयर 30 डिग्री। सब में 30 पुट करना है, सब में 30 पुट करेंगे। ठीक है, पिछली की रिस्पेक्ट से 30, पिछली की रिस्पेक्ट से 30, पिछली की रिस्पेक्ट से 30 प्लेट। ओके हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए वैल्यूज पुट करते हैं। तो I2 इज इक्वल टू I1 कितना है भाई, I1 तो भाई 1/2I0 है। ओके हो गया। तो भाई पुट कर देते हैं, तो यहां पर आएगा 1/2I0। ओके हो गया। कॉस स्क्वायर 30 कितना है,
पहले देखिए cos 30 कितना होता है। cos 30 आपके पास होता है 0.866, ठीक है, और इसका आपने क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 आई नॉट, ठीक है। अच्छा, अब 0.866 का जब आप स्क्वायर करते हैं ना तो आता है 0.75। अब ये 0.75 आपने बस रट लेना है। ये आपको याद रह गया ना तो बस आगे वाली सारी कहानियां आसान हो जाएंगी इस न्यूमेरिकल की, ठीक है। कि cos स्क्वायर 30 कितना आता है, 0.75 आता है। मैं बार बार इसकी कैलकुलेशन नहीं करूंगा। cos स्क्वायर 30 कितना आता है, 0.75 आता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए 0.75 डिवाइडेड बाई 2, 0.75 डिवाइडेड बाई 2, मुझे बताएं 0.75 का हाफ कितना होता है। पहले मैं देख लूं, नजर आ रहा है, आ रहा है। तो I2 इज इक्वल टू 0.75 का हाफ कितना होता है, वो होता है 0.375 और आई नॉट उसी तरह आ जाएगा। ये एक तो फाइंड हो गया, ठीक है। तो 0.375 बस 0.75 है ना, इधर 1/2 है तो 0.75 डिवाइडेड बाय 2 0.375 और आई नॉट उसी तरह। तो एक तो हमारे पास फाइंड हो गया। अब हम देखते हैं कि भाई बाकी किस तरह से हम फाइंड करें। अच्छा, I3 यहां पर ना हेडिंग दे देते हैं थर्ड फिल्टर से, थर्ड फिल्टर, ओके हो गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब थर्ड पे चलते हैं। तो इसकी इंटेंसिटी हमारे पास कितनी है, I3 आ रही है, तो आप लिखेंगे I3 इज इक्वल टू I2 और cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहां पे आप लिखेंगे I3 इज इक्वल टू I2 कितना है, ये है हमारे पास, ठीक है, 0.375 आई नॉट। अब तो कहानी आसान है। और cos स्क्वायर 30 कितना होता है, 0.75, ठीक है, डायरेक्ट मैंने पुट कर दिया। अब 0.75 को मल्टीप्लाई करना है 0.375 से। भाई कैलकुलेटर आपके पास होते हैं, ये इजी सी कैलकुलेशन है, तो ये आपने करनी है, आसान सी है, ठीक है। तो 0.375 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 0.75 से तो ये आता है 0.281, 0.281 और साथ में क्या आएगा, आई नॉट। तो ये आपके पास आ गया I3। आगे हमारे पास आता है फोर्थ फिल्टर, यानी कि अब हम बात करेंगे I4 की। तो I4 आपके पास कितना आएगा, ये आएगा I3 cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब I3 कितना है, 0.281 आई नॉट और cos स्क्वायर 30 आपको ये पास आ जाएगा 0.75। अच्छा, अब यहां पे देखें ये कितना आएगा, 0.281 को आपने मल्टीप्लाई करना है 0.75 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.210 आई नॉट। ओके हो गया। तो I4 आपके पास कितना आया, 0.210 आई नॉट आ गया, डन हो गया। अच्छा, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हम इसमें क्या करेंगे। हमने निकाला I4 बाय आई नॉट। तो आपके पास था I4 इज इक्वल टू 0.210 आई नॉट, ठीक है। अच्छा, अब इसको ना दोनों तरफ डिवाइड कर दें आई नॉट से, या ऐसे कर लें या इस आई नॉट को इधर आके डिवाइड कर दें, ठीक है, तब भी वही आंसर। तो इस आई नॉट को इधर आके चले डिवाइड कर देते हैं। तो I4 डिवाइडेड बाय आई नॉट इज इक्वल टू 0.210। अच्छा, ये तो आ गया फ्रैक्शन में आंसर। परसेंटेज में कितना आएगा, क्योंकि उसने परसेंटेज में पूछा हुआ है। तो I4 डिवाइडेड बाय आई नॉट मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास आएगा 0.210 मल्टीप्लाई बाय 100, आपने इसको कर देना है, ठीक है। जब मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आपके पास आएगा 21 पॉइंट। अच्छा, एक और चीज यहां पर ना 2109 आता है यहां पे, ठीक है। इसके अगर इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें ना तो ये आता है 2109, मतलब 210 भी लिखते हैं, ओके है, मसला नहीं है। लेकिन ना अगर आप एग्जैक्ट लिखना चाहें तो 2109, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 21 पॉइंट को 2 हिस्से इधर ट्रेवल करें तो 21.09%। ओके हो गया। तो यही हमारा क्या आंसर था जो हम कब से फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 9। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 10।
A polarizer and an analyzer have their axes aligned at 60 डिग्री। कि ये अच्छा अच्छा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 10। A polarizer and an analyzer have their axes aligned at 60 degree. What is the fraction of the initial intensity that emerges? अच्छा, इसमें क्या कहा हुआ है? कहता है कि ये हमारे पास पोलराइजर है, ये एनालाइजर है। ये हमारे पास क्या है? पोलराइजर है, ये एनालाइजर है। दो पोलराइजिंग शीट होती है ना, एक को पोलराइजर कह देते हैं, एक को एनालाइजर कह देते हैं। अच्छा, इस तरह से हमने इसको अलाइन किया हुआ है कि यहां पर ये जो है ना वो इसके साथ ही क्या बना रहा है? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब यहां पर देखिए इसकी लाइन किस तरह से है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये बनाए ना, तो ये हॉरिजेंटल, और ये लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो ये आपके पास एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। तो ये हमने ऐसे ऐसे लाइन उसमें क्या की हुई है? ड्रॉ की हुई है, किसमें? सेकंड एनालाइजर के अंदर। ओके हो गया। तो अच्छा, अब वो क्या कह रहा है कि इनिशियली जो लाइट है, मान लो वो पोलराइज लाइट है और वो इसमें से पास कर रही है। अब यहां पर जो उसकी इंटेंसिटी है वो आपके पास कितनी है? आई नॉट है। तो जब आई नॉट है तो जब इस एनालाइजर में से पास करेगी यहां पर आएगी, तो तब उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी ये उसने पूछा हुआ है। कहने का मकसद ये है कि जो आई है, ठीक है, आपने जो बताना है वो ये बताना है कि जो इनिशियल इंटेंसिटी थी उसका कितना फ्रैक्शन जो है, उसका कितना फ्रैक्शन इस जो पोलराइजिंग शीट है, ये जो एनालाइजर है, इसे पास करके यहां पर पहुंचेगा, वो आपने बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल पीछे से इंटेंसिटी आ रही थी 100, अब 100 में से कितना जो उसका फ्रैक्शन है वो पास करके यहां पर आ गया और बाकी क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। तो जो पास करके यहां पर आया ना वो आपने बताना है, या आप कह लें कितना परसेंट इसका आगे आके यहां पर आगे मर्ज हो गया है। तो वो देखते हैं कि वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो गिवन डाटा क्या है? थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है। फाइंड क्या करना है? आई फाइंड करना है। कैलकुलेशन आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, वही मैलूस लॉ। तो देखते हैं, यहां पे आप लिखेंगे आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। मैं दोबारा से यहां पर लिख देता हूं। ओके हो गया। अच्छा, आई इज इक्वल टू आई नॉट, ठीक है, जो हमारे पास गिवन डाटा वो बस पुट करने वाले हैं, कॉस स्क्वायर, यहां पर कितना है? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री है, सिर्फ एंगल पुट किया है। अब आपको पता है कि cos 60 कितना होता है? cos 60 अगर आप कैलकुलेटर पे करें तो आएगा 0.5। कितना आएगा? 0.5। यानी कि हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2, और उसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। ठीक है, cos 60 को 1/2 लिख लें या 0.5 लिख लें, एक ही बात है, क्योंकि cos स्क्वायर 60 डिग्री है तो इस वजह से ऊपर स्क्वायर करेंगे। तो i इज इक्वल टू आएगा आई नॉट, और यहां पे आएगा 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 1/4। आप इसको सीधा करके लिख लें कि i इज इक्वल टू 1/4 आई नॉट। यानी कि इतना फ्रैक्शन जो है वो एमर्ज होके यहां से आगे निकल के यहां पर आपको मिलेगा। ओके, किसका? आई नॉट का। डन हो गया। तो ये छोटा सा न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट आता है जो लास्ट न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 8 का, न्यूमेरिकल नंबर 11। इफ द ग्रेविटेशनल वेव्स हैव अ वेवलेंथ ऑफ 3000 किलोमीटर, कि ग्रेविटेशनल वेव्स हैं उनकी जो वेवलेंथ लैम्डा है वो कितना है? 3000 किलोमीटर है। उसके बाद कहता है फाइंड देयर फ्रीक्वेंसी एज्यूमिंग इट मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। आपने उनकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और एज्यूम करना है कोई स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है। ओके हो गया। यानी कि लैम्डा कितना है? 3000 किलोमीटर है। इसको आप लिख सकते हैं 3000 इंटू 10⁻³ मीटर, क्योंकि किलोमीटर से मीटर में जाना है। तो किलो कितना होता है? 10⁻³ यहां पर भी 3 जीरो है, इसको भी आप 10⁻³ लिख सकते हैं। तो 10⁻³ इंटू 10⁻³ वो बन जाएगा 10⁻⁶। तो 3 इंटू 10⁻⁶ मीटर बन जाएगा। तो किलोमीटर से मीटर में आ गए। अच्छा, अब स्पीड कितनी है? v इज इक्वल टू सी, मतलब स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है तो v इज इक्वल टू सी, वो कितना है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आपने याद करना है कि स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। फाइंड क्या करना है? फ्रीक्वेंसी। ओके हो गया। कैलकुलेशन देखते हैं। सबसे निहायत इजी ये न्यूमेरिकल है भाई, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर के लिए आ जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन आपके 2 नंबर के हों तो अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। तो फार्मूला आपके पास क्या था? आपके पास फार्मूला था v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है, स्पीड ऑफ वेव फाइंड करने के लिए। अच्छा, अब यहां से हम लिख सकते हैं f इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा, ठीक है। अब v इज इक्वल टू क्या है? c है, तो आप लिखेंगे f इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। डन है। अच्छा, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें बस, और कुछ भी नहीं करना। c की वैल्यू कितनी है? v इज इक्वल टू सी है ना, तो c की है 3 इंटू 10⁸ 8
और लैम्डा की कितनी है 3 इंटू 10⁻⁶, और यहाँ पर आप लिख दो हर्ट्स। अब ये 3 से कट गया, और यहाँ पर 10⁻⁶ है ना, ऊपर जाके -6 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 10⁻8 - 6। ओके, 6 है, 10⁻6 है ना, ऊपर जाके -6 हो जाएगा, और यहाँ पे हर्ट्स। तो ये आपके पास आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 10⁻² हर्ट्स, जिसको आप लिख सकते हैं 10⁻² को आप क्या लिख सकते हैं अभी, 100 नहीं है मेरे ख्याल में, तो भी 100 लिख सकते हैं, तो 100 हर्ट्स। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी 100 हर्ट्स होगी, सही है। और यही उसने क्या था पूछा हुआ था, यही उसने पूछा हुआ था, यही आपने बताना था। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर 11 भी खत्म होता है, होप सो कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारे सारे न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 8 के खत्म होते हैं। कोशिश की है कि सारे न्यूमेरिकल्स को प्रॉपर डायग्राम बना के कॉन्सेप्ट के जरिए समझाया जाए। तो होप सो कि आपको सारे समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।